प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने 3C चैप्टर या 3C एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। और प्यारे बच्चों, वहाँ पे हमने सीखा था प्रतिस्थापन विधि कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो वहाँ पे x या y का मान किसी एक समीकरण से हल करके दूसरे पे रखते थे, और वहाँ से अगर x का मान निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू प्राप्त होती थी, y का मान निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू प्राप्त होती थी। इस तरीके से हमने समझा था कि वहाँ प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो आगे इसी कड़ी में फिर हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो उससे पहले फिर आपके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, फिर वही बात मैं आपको रिपीट कराऊंगा कि आप एग्जाम्पल्स एक बार देख लीजिएगा, और कोई एग्जाम्पल जो आपको मुश्किल में डालता हो तो आप उसका सल्यूशन मुझसे कमेंट बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, 3D जो है आपकी एक्सरसाइज, उसमें किसी तरीके की कंडीशंस नहीं दी हुई है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन से। विलोपन वही है जो गुणांक, मैं उसको आज लिखवा भी देता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट के रूप में, रटना नहीं, आपको उसको केवल समझना है, ठीक। कि प्रतिस्थापन विधि क्या थी, विलोपन क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 3D है, तो मैं इसमें किसी तरीके का कंडीशन नहीं दिया, तो मैं विलोपन विधि के बारे में थोड़ा सा आपको लिखाए देता हूँ। तो नोट्स में आप क्या लिखेंगे, विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि। प्यारे बच्चों, इंक की समस्या है, देखते हैं दूसरे मार्कर से। विलोपन विधि क्या है, जब दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण दिए हों तो उनमें से x या अथवा भी लिख सकते हैं x या y के गुणांक समान करके हल करेंगे, अर्थात x, y के मान प्राप्त करेंगे यदि समीकरण x, y के चर राशियों में दी गई हो। इस पॉइंट्स को लिखाने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें x y के रूप में ही रैखिक युग्म समीकरण दिए हुए हैं। तो मैंने इस बात को यहाँ पे इसलिए लिखने की कोशिश की है या लिखा दिया है कि क्या पता वहाँ पे चर राशि बदल जाए, x की जगह a कर दें, y की जगह b कर दें और उधर अचर पद कर दें। और अगर नहीं दे रहे हैं ए और बी के रूप में तो पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं या यू कामा वी के रूप में लिख सकते हैं, यानी किसी भी कंडीशन में। तो अगर एक्स वाई है तो वहाँ भ्रमित मत हो कि आपको यू वी के रूप में दिया है समीकरण, आप एक्स वाई निकालने बैठ जाए, जबकि वो वहाँ पे गिवन ही नहीं है, दिया ही हुआ नहीं है। तो उस रूप में हम क्या करेंगे, सामान्यतः यही होता है कि एक्स कामा वाई के पदों में ही हमारा रैखिक युग्म समीकरण दिया होता है, और वहाँ से हम एक्स वाई के समीकरण में मान प्राप्त करके हल, मतलब समीकरण को हल करके एक्स वाई के वैल्यू या मान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या पता अगर एक्स वाई के रूप में ना दिया हो तो जिस रूप में दिया है उस चर राशि का हमको मान ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, गुणांक समान, केवल इतना आपको याद रखना है कि प्रतिस्थापन में विस्थापित करते थे, एक्स या वाई का मान निकाल के वहाँ पे प्रतिस्थापित करते थे। तो x का मान निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू प्राप्त होती थी, y का मान निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू प्राप्त होती थी। और विलोपन में क्या होते हैं, लुप्त करना यानी गायब करना। गुणांक बराबर करेंगे, जिसका गुणांक बराबर हो जाएगा उसको जोड़ने या घटाने से वो पद कट जाएगा और दूसरे का मान प्राप्त होगा, और उस दूसरे का मान फिर 1 में या 2 में समीकरण में मान रख के उस भी हमको अज्ञात राशि की वैल्यू प्राप्त हो सकेगी। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको फर्स्ट ही पहले बता देता हूँ। दिया है x + y = 10xy, और दूसरा इसी में दिया है x - y = 6x
y। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें कंडीशन लगा दी है कि समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलकर ही आपको हल करना है। तो रैखिक समीकरण हम और आप समझ चुके हैं, पिछली क्लास में क्या था, x और y के रूप में अगर है तो समीकरण के रूप में जब प्राप्त करते थे तो प्यारे बच्चों उधर हमारा अचर पद ही रहता था। कहने वाला अगर x y के रूप में है तो उसके साथ x y नहीं होता था, अचर पद ही होता था, कोई संख्यात्मक मान ही होता था, या इसके अतिरिक्त कोई भी यहाँ पे चर राशि a या b के रूप में हो सकती थी। लेकिन देख पा रहे हैं कि यहाँ भी x y है तो यह पूरी तरीके से रैखिक युग्म नहीं है। क्यों? यहाँ घात 1 यहाँ घात 1 तो घात 2 है, जुड़ेगी नहीं लेकिन घात 2 ही है क्योंकि इनका मल्टीपल है। तो इस कंडीशन में हम इसका सल्यूशन किस रूप में प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों? तो आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है रैखिक समीकरण में बदलकर ही आप हल करें। तो रैखिक युग्म समीकरण कैसे बनेगा? अचर पद होना चाहिए उधर। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, इस x y को ये गुणा में है भाग में ले आएंगे, यहाँ भी ले आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं x + y बराबर 10xy है, इसको हम लिखेंगे क्या? x + y, और ये गुणा में है ना x y, इसको हम भाग में इधर ले आएंगे तो उधर क्या बचेगा? 10 बचेगा। आ रहा है समझ में? फिर बताया देता हूँ। रैखिक युग्म समीकरण में इक्वल के उधर अचर पद होता था, तो अचर पद के साथ देख रहे हैं कि इसमें चर राशियाँ हैं, तो ये गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे। अब ये हमारा अचर पद बच गया है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर जैसे हम लासा लेते थे, यानी हर में केवल एलसीएम लिखते थे, और ज़रूरत पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं? उनके टुकड़ों के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कहीं पे लिखा हो प्यारे बच्चों 1/2 × 1/3, ऐसे, यानी 1/2 × 3। तो इसको हम ज़रूरत पड़ने पर हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 1/3 - 1/2 - 1/3। क्यों? देखो 3 और 2 का एलसीएम, इनका गुणा ही तो लिखते हैं। इसका इधर गुणा 3, इसका इधर गुणा 2, और चिन्ह 3 में 2 गया तो 1 ही तो आया, और ये 2 गुणे 3 ही तो प्राप्त होगा। तो चीज़ वही है। तो देख रहे हैं कि ये x y के रूप में है, तो इसको हम टुकड़ों के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे पहला पद बटे एलसीएम, जैसे यहाँ पे किया गया, पहला पद बटे एलसीएम, उसके बाद दूसरा पद नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, और दूसरा पद बटे एलसीएम। अब हमको इनको घटा के ही तो एक प्राप्त होगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस लगा देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे ना, तो इसलिए घटाने पर ही प्राप्त होगा। तो वैसा ही यहाँ करेंगे, पहला पद बटे एलसीएम, तो x बटा x y, प्लस लगा है प्लस लगाओ, दूसरा पद y है बटे एलसीएम x y बराबर 10। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब फिर वही चीज़ 1/y बचा प्लस 1/x बचा, सीरीज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x यहाँ पे लिख देंगे, अथवा इसको पहले लिखा 1/x प्लस का 1/y = 10। अभी भी देख रहे हैं रैखिक युग्म समीकरण बनाने के लिए इसमें या तो ये होता है x + y बराबर 10 होता, लेकिन देख रहे हैं 1/x प्लस 1/y है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? मैं इसका सल्यूशन यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपको जस्ट इसके नीचे रखना है। तो हम लिखेंगे 1/x बराबर a और कामा 1/y बराबर b, यहाँ पे लिख देंगे माना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/x की जगह अगर हम a रख देंगे तो a हो गया, प्लस लगा प्लस 1/y की जगह b रख देंगे तो ये बराबर 10, समीकरण 1। तो देख पा रहे हैं वही चीज़ आ गई कि x y के मान प्राप्त करेंगे। यदि x y के चर राशि में दी हैं तो x y के रूप में है, लेकिन ये हमारा रैखिक समीकरण के रूप में नहीं, रैखिक बनाने के लिए, क्योंकि ये भिन्नात्मक है ना, और अगर इसमें एलसीएम लेने लगेंगे प्यारे बच्चों तो फिर हमको यही स्थिति प्राप्त हो जाएगी ना। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो ये रैखिक समीकरण बन गया है। और लास्ट में फिर वही करेंगे, हमको मान x के निकालने, क्योंकि x के रूप में है ना, x y के मान के रूप में, तो x y के रूप में है तो x y के मान ही निकालने हैं। तो a की जगह 1/x रखेंगे, b की जगह 1/y रखेंगे, और उसका सल्यूशन करके x y के मान प्राप्त कर लेंगे। इसी तरीके प्यारे बच्चों इसको हम करेंगे हल। तो
आपको इसके नीचे ही जस्ट लिख देना है। और मैं डायरेक्ट कर दूँ इस बार, क्योंकि आप ये बात समझ चुके हैं। क्या हो जाएगा, पहला पद बटे जब एलसीएम करेंगे तो x से x कट जाएगा तो 1/y बचेगा, माइनस y से y कट जाएगा तो x बचेगा और उधर 6 बचा। और फिर प्यारे बच्चों वही चीज़ करना है हमको। क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ हम मान चुके हैं, तो अथवा 1/y की जगह b रखेंगे और 1/x की जगह a रखेंगे, बराबर 6 हो गया। और सीरीज के रूप में a पहले है ना, तो अथवा करके -a प्लस का b बराबर 6, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आपको ये स्टेप लिखना है, फिर ये लिखना है, इसके जस्ट नीचे ये लिखना है, और जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ उसको भी आपको जस्ट नीचे ही लिखते हुए चले आना है। तो अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं ये है a प्लस बी इक्वल 10 और ये है -a प्लस बी इक्वल 6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर गुणांक बराबर ना होते, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस a है माइनस है, डायरेक्ट कट जाएगा जोड़ने पर। यहाँ पे अगर लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है, तो ये कट जाएगा। अगर गुणांक बराबर नहीं होते तो वही करते। अगर यहाँ पे कोई गुणांक होता, a को बराबर कर रहे हैं तो उनके गुणांक बराबर करते, b को बराबर करना होता तो b को करते। लेकिन सामान्यतः हम ये देखते हैं जो पर डायरेक्ट कटने वाला है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसी के गुणांक बराबर कर लेते। लेकिन यहाँ गुणांक बराबर है ही है, 1 और 1 लिखा ही है, तो ये प्लस a माइनस a कट जाएगा। प्लस b ये हो गया 2b और 10 और 6 जुड़कर हो गया 16, और ये गुणा में है भाग में जाएगा तो 2 × 16, b का मान आ गया प्यारे बच्चों 8। अब इस b का मान चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, तो हम सामान्यतः क्या करते हैं, धनात्मक मान प्राप्त हो तो प्लस वाले में रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर रखें, यहाँ पे भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि b ऑलरेडी हमारा धनात्मक, चाहे जिसमें रखें, ठीक है, आप जो बोलें। तो b बराबर 8 हम चलो 2 में ही रखे देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर आपको जस्ट उसी के नीचे लिखना है, तो कितना हो जाएगा, -a और प्लस लगा है प्लस, -a प्लस लगा है प्लस, b का मान 8 और इक्वल कितना दिया है 6, तो -a इक्वल 6, ये प्लस का 8 है, उधर गया माइनस का। अब क्या करेंगे, 8 और 6 में, 6 और -8 में नहीं पूछ रहा हूँ, 6 और 8 में कौन बड़ा है, तो 8, तो 8 के आगे का चिन्ह लगा देंगे। और देख रहे हैं 6 में 8 घटाने के लिए बोल रहा है तो उल्टा कर दें, 8 में 6 घटाएं, ज़्यादा में कम वाला घटाएं, तो 2 बचेगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो a का मान आ गया 2। अब हमको तो x y के पदों में दिया हुआ था और a b के रूप में प्राप्त हुए मान, तो हम क्या करेंगे, x और y के मान इस रूप में, क्योंकि इस चीज़ को माना था ना हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे। आपको उसी के नीचे ये नहीं बना देना है, चलिए मैं हटा देता हूँ, आप यहाँ पे लिख देंगे चूँकि a बराबर 1/x, इसलिए a का मान रखेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/x। अब ये x भाग में है तो इधर भेज देंगे, गुणा में आ जाएगा, और ये 2 इधर है तो ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान 1/2 हो गया, ठीक है। और आपको जस्ट इसी के नीचे रखना है, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। फिर क्या करेंगे, b बराबर 8 है तो लिख देंगे 1/y बराबर 8, 1/y बराबर b था ना, तो b की जगह 8 रख दिया और y उधर भेज देंगे और 8 इधर आ जाएगा तो इतना हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 कामा y बराबर 1/8। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं, रैखिक समीकरण में व्यक्त करके हमको हल करना है इसको। तो देख पा रहे हैं अचर पद के साथ कुछ नहीं होता है, तो जो दिया है वो इधर भेजेंगे तो गुणा वाली चीज़ भाग में आ गई। अब क्या करेंगे, पहला पद बटे एलसीएम, प्लस लगाएं, दूसरा पद बटे एलसीएम, जो कट रहा है काट देंगे। अब देख रहे हैं ये 1/y ही बचेगा, लेकिन हमने एक स्टेप में ही दोनों स्टेप कवर कर लिए हैं, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, चिन्हों में कोई माइनस नहीं है, तो उसमें जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय लगता है। तो 1/x को पहले लिख दिया, 1/y को बाद में लिख दिया और ये 10 हो गया।
इसी तरीके इसको हल किया, इतना बना। अब देख रहे हैं कि रैखिक बनाना है समीकरण में, तो रैखिक में हमारा क्या होता है कि भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर फिर एलसीएम ले लेंगे तो यहीं आप पहुंच जाएंगे, तो ये नहीं करना है गलती। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से हल करेंगे किस रूप में, मान के कि 1/x यहाँ है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ है, 1/y यहाँ पे है। तो 1/x को जो यहाँ पे गिवन ना हो, दिया ना हो, वह राशि मानेंगे। तो 1/x को a माना, 1/y को b माना, तो 1/x की जगह a रख दिया, 1/y की जगह b रख दिया, बराबर 10। ये समीकरण हो गया। इसी तरीके इसमें किया, फिर इन दोनों को हल करके a और b के मान निकाल लिए, और a हमारा क्या है 1/x, तो a की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे रखेंगे, और ये भाग में है, गुणा में आ गया x, ये जो यहाँ पे था गुणा में, ये यहाँ आ गया। इसी तरीके से y का मान। तो आशा करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर जो है मैं आपको उसका क्रम बनाए देता हूँ, और इसी कंडीशन से आपको हल करना है। सेम कंडीशन यही लगेगी। तो आपको प्रतिस्थापन विधि इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में देखने को मिला, और इस क्लास में आपको कंडीशन के रैखिक की बनानी है। बाकी हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि से ही, चूँकि गुणांक बराबर ही थे तो डायरेक्ट जोड़ेंगे या घटाएंगे कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 7x माइनस का 2y अपान xy इक्वल 5 कामा 8x प्लस 7y अपान xy इक्वल 15, ये दिया हुआ है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये चीज़ वहाँ पे थी, तो हम क्या किए थे, उसको भाग गुणा में चीज़ थी तो भाग में ले आए थे। इस बार हमको भाग में ही दिया है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहला पद बटे एलसीएम, तो 7x बटे xy माइनस का 2y बटे xy इक्वल 5। फिर वही करेंगे, x से x कट गया, 7 बटे y माइनस y से y कट गया, 2/x इक्वल 5। अब x वाला चाहे पहले लिख लो और y वाला बाद को लिख लो, तो माइनस का 2/x प्लस, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो धनात्मक ही लेते हैं, 7/y इक्वल 5। अब वही काम करेंगे, यहाँ पे देखो 2 जरूर है, लेकिन इसके गुणा में 1 मान लेंगे ना, क्योंकि होता ही है, तो 1/x और 1/y वही करेंगे। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, मान रख दो, तो माइनस का 2 और 1/x किस में चला गया, a में, क्योंकि प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 2 एकम 2 वही तो रहेगा, और प्लस का 7 और 1/y कितना हो जाएगा b और बराबर 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसी तरीके से आपको ये लाइन नहीं खींचनी, आपको जस्ट इसके नीचे लिखना है। अब डायरेक्ट कर दें, देखो पहला पद बटे एलसीएम, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल 15। x से x कटा, y से y कटा, तो 8/y प्लस 7/x इक्वल 15, अथवा वही चीज़ 1/y b है और 1/x a है, तो 1/y b है तो 8b प्लस 7 1/x a है बराबर 15, अथवा करके, क्योंकि a पहले लिखा है तो a यहाँ पहले ही हो, नहीं तो हल करने में आप भ्रमित हो जाएंगे। तो 7a प्लस 8b इक्वल 15, और ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इस बार देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमारे जो संख्यात्मक मान है गुणांकों में अलग अलग हैं। यहाँ 7 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है तो 7 है। तो इसमें गुणांकों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसके गुणांक से पहले समीकरण में, यानी कहने वाला उल्टा, इसके गुणांक से इसको गुणा और इसके गुणांक से इसको गुणा, और जिसमें आप करना चाहें उसी में आपको ये बात लिखनी होगी। तो लिख देंगे आप माइनस का 2a प्लस 7b। मैं आपको ये क्वेश्चन केवल विलोपन विधि जहाँ तक है गुणांक हल करने के लिए वहाँ तक सॉल्व कराऊंगा, और बाकी सेम कंडीशन वही लगेगी जो इससे प्रीवियस
क्वेश्चन में आपने किया है। तो देख रहे हैं ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसी के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को इस बार मैं लिखे दे रहा हूँ विलोपन को, आपको याद रहे कि विलोपन होता क्या है। विलोपन विधि से हल करने पर, और विलोपन विधि है क्या, वही गुणांक को आप बराबर करेंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब ये 7 है तो 7 से यहाँ गुणा कराएंगे, और ये -2 है चिन्ह सहित तो इसको यहाँ पे गुणा कराएंगे। या एक काम ये भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, केवल 2 से ही गुणा कराया जाए, 2 से भी गुणा करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 2 से आप गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीज़ें वही हो जाएंगी। लेकिन चलिए हम चिन्ह सहित लेते हैं, देखते हैं क्या बनती है। 7 से गुणा कराओ, 7 दूनी 14 ए, 7 सती 49 बी, 7 पन्ना 35। -2 से गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 ए, प्लस माइनस माइनस का होगा 8 दूनी 16 बी, और माइनस का 30 हो गया। तो प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों माइनस आ गए ना, तो इसको हम घटाने पर ही लिखेंगे, घटाने पर। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप 2 से ही गुणा कर लें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं माइनस का है ये प्लस, लेकिन मैंने आपको -2 इसलिए कर लिया कि गुणांक आप भूल जाएं कि ये -2 था तो यहाँ 2 से क्यों कर दिया इस रूप में। तो अगर उस रूप में करेंगे तो हमको चिन्ह बदलना होगा, और अन्यथा आप 2 से गुणा कराएंगे तो ये डायरेक्ट ही आपका यहाँ माइनस देखो हट जाएगा, तो ये कट जाएगा डायरेक्ट ही। तो चलो वही हम कर लेते हैं, केवल गुणांक ही लेते हैं। तो 7 दूनी 14 प्लस 16 हो जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ने पर लिख देते हैं। आपको केवल समझने के लिए मैं ये बार बार चीज़ें लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूँगा। ये कैंसिल हो गया, 49 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 बी, और 35 और 30 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 65 से 65 कैंसिल, तो बी का मान 1। इस बी का मान चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, तो b बराबर 1 समीकरण मैं 2 में रख देता हूँ। 2 में रखने पर आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कितना हो जाएगा, 7a प्लस 8b की जगह 1 इक्वल 15, तो 7a इक्वल 15, ये प्लस 8 उधर गया माइनस के 8, 15 में 8 घटाएंगे 7, ये कैंसिल हुआ, a का मान 1। अब वही चीज़ जो हमने माना था, क्योंकि x y के रूप में था, तो ये मत कर देना कि यही a और b के मान निकाल के बस छोड़ दो, नहीं, हमको x y के मान निकालने थे। तो a 1/x को a माना था, तो यहाँ पे आप नीचे ही जस्ट लिखेंगे, लिख देंगे चूँकि 1/x बराबर a, तो 1/x, इसलिए यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे, x का वहाँ पे गुणा करेंगे तो x बराबर यहाँ क्या बचा 1 ही प्राप्त हो गया। और b का मान इसी तरीके, तो b को माना था 1/y, तो 1/y बराबर b, तो यहाँ से 1/y, b की वैल्यू 1 ही है, ये भाग में उधर भेजेंगे गुणा, y का गुणा 1 में y, और y बराबर 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 कामा y बराबर 1। तो चीज़ें आपको स्पष्ट करने के लिए मैंने इस रूप में बता दिया, नहीं तो मैं आपको इतने में ही छोड़ देता और आप हल कर लेते। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि गुणांक बराबर करने हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे गुणांक का माइनस चिन्ह नहीं लिया है, क्यों, अगर माइनस ले लेंगे तो दोनों माइनस है, फिर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखो प्लस और माइनस की चीज़ डायरेक्ट कट जाती है। तो पहले ये चीज़ हम देख लेंगे कि चिन्ह कैसे दिए हुए हैं, बाकी तो हल करने का तरीका वही है कि विलोपन में गुणांक हमको बराबर करने होते हैं किसी एक के। अगर a को काटना है तो a के गुणांक बराबर करें, 7 से वहाँ गुणा, 2 से यहाँ गुणा, ठीक है। b को बराबर करना होता है तो 8 से वहाँ गुणा, 7 से यहाँ पे गुणा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। इसी क्रम में प्यारे बच्चों 3rd नंबर 4 नंबर आप हल करेंगे, चीज़ें वही हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ज़रा सा क्वेश्चन नंबर इसका 4 की हिंट दे देता हूँ, नहीं तो आप फिर भ्रमित हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया।
केवल मैं आपको हिंट दे दूँगा, ठीक है। तो 4 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/2x + 1/3y = 2, और दूसरा है 1/3x प्लस का 1/2y = 13/6। प्यारे बच्चों फिर वही चीज़, बराबर देख रहे हैं, अचर पद है तो हमको डायरेक्ट वही चीज़ करना है, 1/x 1/y। अगर यहाँ कोई संख्यात्मक मान लिखा भी होता तब भी उसके मल्टीपल में 1 होता ही है प्यारे बच्चों। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में, माना 1/x = a, 1/y = b। प्यारे बच्चों अगर यहाँ a और b दिए होते तो इनको p और q मान लेते। दूसरा यानी उससे चेंज ही हमको मानना है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 देखो पड़ा रहेगा, कितना हो जाएगा, 1/x को हमने क्या माना है a, प्लस 1/3 पड़ा रहेगा, 1/y कितना हो जाएगा b = 2। 1 से गुणा कराएंगे वही हो जाएगा a/2 प्लस b/3 = 2। अब एलसीएम देख रहे हैं, बराबर नहीं है तो 2 और 3 का लासा लेंगे तो 6 आएगा प्यारे बच्चों। और 2 में कितने से गुणा करेंगे, 6 आए 3 से, तो 3 से यहाँ पे गुणा करें या हम तिर्यक गुणा कर लें। इन दोनों का गुणा करने के बाद तिर्यक गुणा, अगर आप नहीं करना चाहते हैं कि लासा ना निकालें तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा कर लें और उसके बाद तिर्यक गुणा कर लें। हो सकता है कभी कभी 2 और 4 हो तो आप दोनों का मल्टीपल लासा 8 लिख दें, जबकि 2 और 4 का लासा होता है 4। लेकिन अगर बाई चांस आपने जल्दबाजी में 8 लिख दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में कट जाता है। लेकिन एलसीएम हमारा सही होना चाहिए, तो थोड़ा सा उस पर हम नज़र डाल लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे ज्ञात किया जाता है। ऐसे 2 3 का लासा कहा जाए तो मैं रिपीट किए देता हूँ। 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से ये हो गया, ये हो गया। जब ये स्थिति बन जाती है 1 1 रोक देते हैं, 3 दूनी 6। और 2 और 4 का होता तो देख पा रहे हैं, 2 से करें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 ये पड़ा रहेगा, ये 1 1 की स्थिति आ गई तो 2 दूनी 4। कहने का मतलब ये है। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब तिर्यक गुणा करो, चाहे 2 में कितने से गुणा करें, 6 हो 3 से, तो 3 से ऊपर गुणा करो 3a, 3 दूनी 6 तो 2 से गुणा = 2। तो ये हो गया 3a प्लस का 2b। ये डिवाइड में है, भाग में है, तो भाग वाली चीज़ गुणा में, तो 6 दूनी 12। ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरीके इसको हल करेंगे आप इसी क्रम में। 1/x को a, 1/y को b माना है, 13/6 है। थोड़ा सा देख लेते हैं, आप इसको जस्ट नीचे लिखेंगे, कितना हो जाएगा। इसी प्रकार 1/3 और 1/x हो गया a, 1/2 1/y हो गया b = 13/6। तो ये a/3 प्लस b/2 = 13/6। एलसीएम फिर वही हुआ, 3 और 2 का लासा 6, इधर गुणा कराएंगे 2a और प्लस का 3b बराबर 13/6। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे कोई दूसरा मान होता, क्योंकि देखो हर और हर बराबर हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है तो ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट आ गया 2a प्लस का 3b बराबर 13, समीकरण सेकेंड। अगर यहाँ पे कोई दूसरे मान होते, जैसे यहाँ पे 2 होता तो क्या लिखते, 2 3 6, तो तिर्यक गुणा कर लेते। फिर 2 1 कम 2 1 बचता, 1 से इसमें गुणा करते, 3 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। लेकिन ये कट गया तो बचा क्या, नीचे 1, और 1 को इसमें गुणा कराओ वही प्राप्त होगा, 1 को इसमें गुणा कराओगे वही प्राप्त होगा। अब ये 2 हो गए समीकरण, तो देखेंगे a के आगे 3, a के आगे 2, नहीं बनने वाली बात। यहाँ b के आगे 2, यहाँ b के आगे 3, यानी गुणांक बराबर नहीं है। तो गुणांक को ऐसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, गुणांक कैसे बराबर करते हैं, गुणांक को बराबर करके हल करेंगे। a और b के जो मान हैं तो वह यहाँ रख के x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ना समझ में आए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको 5 और 6 इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 भी इसी क्रम में दिया हुआ है। तो 5 6 7 8 ये आपके 2 क्वेश्चंस
5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के रूप में दिए हुए हैं मान, और कह रहा है कि वही रैखिक समीकरण विधि से आप इसको हल करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको समीकरण के रूप में बदलकर वहीं पे आपको हिंट दे दूंगा, आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो पहले मैं 5वां ही बता देता हूँ, फिर आपको एक में हिंट दे देता हूँ। 1/x प्लस वाई प्लस का 1/x माइनस वाई इक्वल 7 है। दूसरा समीकरण है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इक्वल 1 है। प्यारे बच्चों, रैखिक में बदलना है। रैखिक में हमने x y ऊपर होते हैं, उधर अचर पद होता है। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे दिए हुए हैं, लेकिन इस बार क्या दिया है 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई। तो हमको डायरेक्ट इसमें सल्यूशन में ये चीज़ माननी पड़ेगी। माना 1/x प्लस वाई इक्वल a कामा 1/x माइनस वाई इक्वल b। तो ये पूरा क्या हो गया a, ये पूरा क्या हो गया b, बीच में चिन्ह लगा है प्लस का तो प्लस लगा दिया बराबर 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसी क्रम में इसको क्या माना a, चिन्ह माइनस का, ये हमने माना b बराबर 1 इक्वेशन सेकेंड। अब देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, गुणांक बराबर ही हैं, और जब हल करें अगर यहाँ पे तो प्लस b माइनस b कट जाएगा जोड़ने पर, ठीक। a और a 2a, क्योंकि चिन्ह कुछ नहीं तो धनात्मक होता है। 7 1 8, गुणा में है भाग में जाएगा, 2 चौके 8, a का मान 4 निकला। अब इस a का मान 4 चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे, तो a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपको लाइन नहीं खींचना है, आपको जस्ट नीचे नोट डाउन करना है। तो a का मान समीकरण में रखना है 1 में, तो 4 प्लस b बराबर 7, तो b बराबर 7, ये प्लस का उधर गया माइनस का, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 आ गया। लेकिन मान हमको क्या निकालने हैं x और y के रूप में ना, तो देखें अतः 1/x प्लस वाई बराबर a कितना निकला 4। इसके नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों में गुणा हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 1। अब इसको समीकरण 3 मानेंगे, क्यों, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी पहले मान चुके हैं। इसी क्रम में आपको फिर इसके जस्ट नीचे लिखना है, जगह कम होने की वजह से मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, आपको जस्ट नीचे ही नोट्स में लिखते हुए आना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान आपने वहाँ पे रख दिया, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखा है आपने, थोड़ी सी गलती नहीं हुई, नहीं ठीक है, b का मान प्राप्त हो गया है। यहाँ पे 1/x माइनस वाई बराबर 3, इसके नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो गुणा कराएं, दोनों में गुणा 3x माइनस 3y बराबर 1 × 1 बराबर 1 ही हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इन दोनों को हल करेंगे आप, उनसे जो x y के मान निकलेंगे, क्योंकि x y के मान हमारे हैं, मैं यहाँ फिर से आपको रिपीट कराए देता हूँ। इस क्वेश्चन में इस रूप में दिए हुए थे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसी चीज़ को a इसको b, क्योंकि दोनों जगह दिख रही है ना, मान लिया a b के मान प्राप्त किए, उस a का मान यहाँ रखा तो हम एक इक्वेशन x y में बना लिए, b का मान यहाँ पे रखा, एक्स वाई में एक इक्वेशन बना लिए। अब ये समीकरण 3 और 4 मानेंगे, क्यों, क्योंकि 1 और 2 हम मान चुके हैं। समीकरण 3 और 4 को वही विलोपन विधि, क्योंकि देखो गुणांक बराबर नहीं है, 3 4 है और 4 3 है, तो क्या करेंगे, गुणांकों को इसमें हम बराबर कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि y माइनस है और y यहाँ पर प्लस का है, तो इन्हीं के गुणांक बराबर कर लो, तो ये डायरेक्ट कट जाएंगे, एक्स वाई के जो मान प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई के रूप में हमारा था, तो एक्स वाई के जो मान प्राप्त होंगे वही हमारे अभीष्ट मान प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम एक क्वेश्चंस और देखते हैं, इसी कड़ी में आपको बता देते हैं 8 नंबर।
8 नंबर क्या है देखते हैं। इसी को 8 बना दिया। ठीक, कह रहा है 10/x + y + 2/x - y = 4, और दूसरा दिया है 15/x + y और माइनस का 5/x - y = -2। प्यारे बच्चों वही चीज़, कुछ नहीं है गुणा में तो एक होता है, तो हम लिखेंगे सल्यूशन में, माना 1/x + y = a और 1/x - y = b। क्यों? देख रहे हैं x + y, x - y, x + y, x - y दोनों समीकरणों में दिख रहा है, और ऊपर कोई भी संख्यात्मक मान हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके मल्टीपल में 1 होता ही है। अब रख देंगे, ये 10 पड़ा रहेगा। 1/x + y को क्या माना, a, प्लस लगा है प्लस 2, 1/x - y b = 4, इतना दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लें। अगर इसको और शॉर्ट करना चाहे तो देख रहे हैं 2 से अगर डिवाइड कर दे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जैसी कंडीशन बनेगी उस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप भाग करा देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 5a + b = 2। इसी तरीके इसको क्या लिखेंगे, 15a यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार 15a - 5b और बराबर -2 और इक्वेशन सेकेंड ये हो जाएगी। देख पा रहे हैं कैसे, देखो ना, 1/x + y a हो गया, 1/x - y b हो गया और उधर -2 हो गया। अब प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इनके जो गुणांक हैं समान नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 1 नहीं लिखते हैं तो क्या बचेगा, b = 2 दूनी 4। इसको हम मान लें प्यारे बच्चों 1। ठीक है, अब देख रहे हैं कि गुणांक बराबर करने के लिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। देख पा रहे हैं, देखो ये प्लस का है ये माइनस का, अगर 5 से इसमें गुणा कराएं तो 5 × 25 + 5 भी 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। ए और बी के जो मान प्राप्त होंगे उनको हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। इसके नीचे एक मान के तिर्यक गुणा करके x y के मान निकाल लेंगे, क्योंकि x y के रूप में ही हमारे समीकरण दिए हुए थे, वही हमारे अभीष्ट उत्तर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि आपको ऐसे लॉन्ग क्लास हो जाती है तो उससे अच्छा है कि उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी एंट्री कर जाएंगे 3E में। तो प्यारे बच्चों फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि आप एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा और चीज़ों को समझते हुए नोट्स बनाते हुए चलिए। और प्यारे बच्चों इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।